केरल और बंगाल में लागू नहीं हो सकेगा सीए। क्या विरोध कर रहे राज्य सीए लागू होने से रोक सकते हैं? क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान? सीए देश में लागू हो गया है, लेकिन कुछ गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वो अपने राज्य में सीए को लागू होने से रोक सकते हैं? क्या कहते हैं कानूनी प्रावधान? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 11 मार्च को सीए लागू होते ही लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां सीए का विरोध हो रहा है। इनका कहना है कि सीए लागू होने ही नहीं देंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है और क्या कानून हमें इसकी इजाजत देता है, आजादी देता है? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने संविधान के अनुच्छेद 256 को समझना होगा। संविधान के अनुच्छेद 256 में ये साफ लिखा है कि राज्यों को कुछ मामलों में संसद के बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, यानी कि संसद की ओर से पास किए हुए किसी भी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी कार्यकारी शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि संसद की ओर से ये पास किए गए कानून के लागू होने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत ना आए। यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन के मामले में केंद्र सरकार जरूरी निर्देश भी दे सकती है। जहां तक कानून लागू किए जाने का सवाल है, कानूनी रूप से इसे राज्य में लागू करना ही होगा, बाध्य है, वो फोर्स्ड है। और नागरिकता का मामला संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के तहत आता है, जिस पर संसद ही सिर्फ कानून बना सकती है। दरअसल कानून बनाने के जुरिडिक्शन के मसले पर संविधान में 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है। पहला है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरा है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरा है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, विदेश मामले, जनगणना, रेलवे और नागरिकता जैसे मामले इसमें शामिल हैं, और इससे साफ होता है कि इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास ही होता है। इसके बाद पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ जैसे मामलों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। वहीं कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनको लेकर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इनमें शिक्षा और शादी और अडॉप्शन जैसे मामले शामिल होते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि इन विरोध कर रहे गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास क्या रास्ता बचता है। तो आपको बता दें कि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि सीए से जुड़ा कोई भी मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीए के विरोध और समर्थन को लेकर के पहले ही 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हैं। इस पर अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई भी फैसला नहीं आया है। पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 150 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था। केंद्र सरकार ने इसे गैर भेदभावपूर्ण बताया था, यानी कि अब राज्य इसे किसी भी हाई कोर्ट में चुनौती इस मामले को नहीं दे सकती है। तो जहां एक तरफ तमाम राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनके प्रदेश में सीए को वो लागू नहीं होने देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। अगर सीए लागू हो गया है देश में तो वो हर एक स्टेट में भी लागू होगा, होना ही होगा। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं आपके साथ आशीष सिंह आनंद।